तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पंचकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सरतोर पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमादत्तागरासिमासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रास रसारंभी वंशी वट तटस्थता कर्षन्वेनोर स्वनिर्गोपीर गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौर लीला की ये सीरीज में। तो कल हमने चर्चा किया था कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल के हर भक्त को अपना जो घर है गंभीरा काशी मिश्रा का घर वहां पे लेके आते हैं। महाप्रभु सब भक्तों को बिठाते हैं, बहुत प्रेम के साथ महाप्रभु सब भक्तों को चंदन हार इत्यादि अर्पण करते हैं और महाप्रभु स्वयं अपने मुख से हर भक्त का गुणगान करते हैं। तो कल हमने चर्चा किया था कि चैतन्य चरितामृत में इतना मधुर प्रेममयी संबंध है भगवान और भक्तों के बीच में, और भक्तों का भगवान के साथ, भक्तों का एक दूसरे के साथ। तो जब भी महाप्रभु एक भक्त का गुणगान करते हैं, वो जो भक्त है बहुत नम्रता से वो जो गुणगान है महाप्रभु का स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से महाप्रभु ने हर भक्त के लिए रहने का स्थान अरेंज किया था, हर भक्त के लिए प्रसाद अरेंज कर दिया और सब भक्तों को बोलने लगे अभी आप सब जाइए अपने 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 स्थान, समुद्र में स्नान कीजिए, अपना स्थान में जाइए और वापस यहाँ पे प्रसाद के लिए आइए। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए जाते हैं। तो हमने सुना था हरिदास ठाकुर इतने नम्र थे, वो महाप्रभु से मिलने के लिए भी नहीं आते क्योंकि उनको लगता है महाप्रभु का जो स्थान है मंदिर के नजदीक है और वो इतने गिरे हुए हैं,
उनको लगता है वे योग्य नहीं है महाप्रभु के पास जाने के लिए। तो महाप्रभु हरिदास की नम्रता से इतने प्रसन्न होते हैं, महाप्रभु जाते हैं हरिदास से मिलने के लिए और हरिदास को आलिंगन करते हैं। और उस समय हरिदास ठाकुर बोलते हैं, भगवान आप आलिंगन मत करना, मैं इतना तुच्छ पतित नीच जाति का व्यक्ति हूं। महाप्रभु बोलते हैं नहीं नहीं, मैं आपको आलिंगन कर रहा हूं मेरे शुद्धिकरण के लिए। तो ये भगवान और अपने भक्तों के बीच में लीला है। और महाप्रभु हरिदास ठाकुर को सिद्ध बकुल जो स्थान है, बहुत सुंदर फूल का बगीचा था उस समय, वहां पे लेके जाते हैं। और महाप्रभु बोलते हैं यहाँ पे आप रहना, निश्चिंत रूप से आप हरिनाम करना 24 घंटा, भगवान का जप करना, और यहाँ से आप चक्र का दर्शन करना, और रोज मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए प्रसाद लेके। तो हमने 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट विषय देखा था। पहला हमने देखा था, ये जो महाप्रभु का आज्ञा है सिर्फ हरिदास ठाकुर के लिए था, क्योंकि जब तक गुरु का आज्ञा नहीं मिलता किसी भी भक्त को हरिदास ठाकुर का नकल नहीं करना चाहिए। साधारण भक्तों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये आंदोलन में सेवा करना, और जैसे शिला प्रभुपाद वर्णन करते हैं, बहुत मेहनत करना ये आंदोलन को फैलाने के लिए। और जब व्यक्ति बहुत प्रगति करेगा और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तब वो तीर्थ स्थली पर रह के ऐसा हरिनाम कर सकता है। ये पहला विषय हमने चर्चा किया। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट विषय, हरिदास ठाकुर इतने नम्र थे, एक बार भी मंदिर के अंदर नहीं गए जगन्नाथपुरी मंदिर में, पर साक्षात जगन्नाथ जी महाप्रभु के रूप में रोज आते थे हरिदास से मिलने के लिए। तो ये हरिदास ठाकुर का नम्रता का फल था। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट विषय हमने देखा था, क्योंकि हरिदास ठाकुर 24 घंटे भगवान के नामों में मग्न हुए थे। साक्षात भगवान है श्री चैतन्य महाप्रभु, इनका ख्याल रखते हैं। तो प्रभुपाद ने यह श्लोक कोट किया था, योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरी जिंदगी भर हरिदास ठाकुर को रोज प्रसाद आके दिया। हमने ये भी विषय चर्चा किया था कि कैसे हम महाप्रभु के उदाहरण से डिवोटी केयर क्या है हम समझते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरे जिंदगी भर हरिदास ठाकुर का रक्षा किया, उनको प्रसाद इत्यादि दिया। तो यहाँ तक हमने कल चर्चा किया था। तो ये अध्याय का एक थोड़ा सा भाग बचा है, आज हम कंप्लीट करेंगे। नित्यानंद जगदानंद दामोदर मुकुंद, हरिदास मिली सबे पाइला आनंद। तो समय नित्यानंद प्रभु, जगदानंद प्रभु, दामोदर, मुकुंद सब हरिदास को मिलके बहुत आनंदित होते हैं, क्योंकि ये चारों जो भक्त थे नवदीप में थे हरिदास ठाकुर के साथ। अगर आप लोगों को याद है, जब महाप्रभु नवदीप में थे उस समय महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर का टीम बनाया था। अब दोनों मिलके पूरे नवदीप में प्रचार करना, और दोनों ने मिलके जगाई मदाई का उद्धार भी किया था। तो अभी ये चार जो भक्त हैं, नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित, मुकुंद प्रभु, ये बहुत समय बाद हरिदास ठाकुर से मिल रहे हैं बहुत आनंद के साथ। समुद्र स्नान करी प्रभु आइला निज स्थाने, अद्वैतादि गेला सिंधु करी पारे स्नाने। तो महाप्रभु समुद्र स्नान करके वापस आते हैं अपने घर, और अद्वैत आचार्य और बाकी भक्त समुद्र स्नान करने के लिए जाते हैं। तो जगन्नाथपुरी का जो समुद्र है, इसको महादधी बोलते हैं। इतना पवित्र समुद्र है क्योंकि साक्षात जगन्नाथ जी का प्राकट्य वही समुद्र में होता है। दूसरा, महाप्रभु रोज ये समुद्र में स्नान करने के लिए जाते थे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण, जब हरिदास ठाकुर का तिरवा होता है, महाप्रभु हरिदास ठाकुर के शरीर को वहां पे अभिषेक करते हैं। असी जगन्नाथेर कैल चूड़ दर्शन, प्रभु आवेश आइला करीते भोजन। तो स्नान करने के बाद समुद्र में अद्वैत आचार्य और बाकी जो भक्त हैं जगन्नाथ का मंदिर के ऊपर के चक्र को देखते हैं और गंभीरा आते हैं महाप्रभु के स्थान पे प्रसाद लेने के लिए। सबारे वासाइला प्रभु योग्य क्रम करी, श्री हस्ते प्रवेशेन कैल गौर हरि। तो एक के बाद एक महाप्रभु सब भक्तों को अपने पास बिठाते हैं और स्वयं अपने हाथों से महाप्रभु प्रसाद को बांट रहे हैं महाप्रभु। तो यहाँ पे महाप्रभु इतने उत्सुक है सेवा करने के लिए, स्वयं अपने हाथ से सेवा कर रहे हैं। अल्प अन्न नाही आयसे दीते प्रभु हाथे, दुई तिनेर अन्न देन एक एक पाटे। तो महाप्रभु वो जो बनाना लीव्स था, केले के पत्ता था, तो वहां पे उसके ऊपर भक्तों को प्रसाद परोस रहे थे। और महाप्रभु कितना प्रसाद दे रहे थे,
उनका महाप्रभु का हाथ इतना बड़ा था, जो 2-3 व्यक्ति खाते हैं उतना अन्न महाप्रभु बांट रहे थे। तो जब भगवान बांटते हैं, दिल खोल के भगवान बांटते हैं। तो महाप्रभु इतने प्रेम से भक्तों की सेवा कर रहे थे। प्रभु न खाइले केन ना करे भोजन, उर्दु हस्ते वसी रहे सर्व भक्तगण। तो सब भक्त जो हैं, भगवान ने परोस तो लिया, पर भक्त खाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब तक भगवान नहीं खाएंगे भक्त कैसे खाएंगे। स्वरूप गोस्वामी प्रभु के कैले निवेदन, तुम्ही ना वसीले केह ना करे भोजन। उस समय स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु को बोलता है, जब तक आप नहीं बैठते बाकी भक्त नहीं खाएंगे। तुमा संगे रहे यत सन्यासीर गण, गोपीनाथ आचार्य तारे करियाचे निमंत्रण। तो गोपीनाथ आचार्य उन्होंने सब सन्यासी को आमंत्रण किया है, आप उनके साथ प्रसाद लीजिए। ये सन्यासी कौन थे? परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती इत्यादि। स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं आप इनके साथ प्रसाद के लिए बैठ जाइए। आचार्य आसी आचेन भिक्षार प्रसाद लान, पूरी भारती आचेन तुम्हार अपेक्षा करिया। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं गोपीनाथ आचार्य ऑलरेडी आए हैं भगवान का प्रसाद लेके इत्यादि। परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती भी रुके हैं, आप बैठ जाइए। नित्यानंद लान भिक्षा करीते वैसे तुम्ही, वैष्णवेर प्रवेशेन करीते आमी। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं आप ब्रह्मानंद भारती, परमानंद पुरी, नित्यानंद के साथ बैठ जाना, मैं प्रसाद का सेवन करूंगा। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी इंचार्ज लेते हैं। तबे प्रभु प्रसाद अन्न गोविंद हाथे दील, यत्न करी हरिदास ठाकुरे पटाइल। तो यहाँ पे देखिए, पहले दिन से महाप्रभु का कितना स्नेह है हरिदास ठाकुर के प्रति। अभी महाप्रभु के सब पार्षद आ गए हैं वहां पे बैठने के लिए, पर महाप्रभु को पता है हरिदास ठाकुर नहीं आएंगे। तो महाप्रभु खाने से पहले प्रसाद देते हैं गोविंद को और बोलते हैं जाके हरिदास ठाकुर को देने। तो ये रोज महाप्रभु करते थे विदाउट फेल। बहुत बार हम सेवा करते हैं, थोड़ा समय करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे महाप्रभु ने इतने सालों तक रोज हरिदास ठाकुर को प्रसाद दिया। अपने वासीला सब सन्यासीर लान, प्रवेशन करे आचार्य हर्षित हान। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बाकी सन्यासी के साथ बैठ जाते हैं और गोपीनाथ आचार्य प्रसाद बांटते हैं। स्वरूप गोसाई दामोदर जगदानंद, वैष्णवेर प्रवेशेर तीन जने आनंद। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी, दामोदर पंडित, जगदानंद पंडित, तीनों बहुत आनंद के साथ वैष्णवों को प्रसाद बांटते हैं। ये तीनों जो हैं भगवान के महान भक्त हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ललिता सखी हैं, जगदानंद पंडित जो हैं सत्यभामा है। सो बेसिकली भगवान के महान पार्षद हैं, फिर भी सेवा लेने में और सेवा करने में बहुत आनंद प्राप्त करते हैं। आज जानवा माता का आविर्भाव है। जानवा माता जो है नित्यानंद की अर्धांगिनी है। वर्ण आता है जानवा माता को जब भी अवसर मिलता था वैष्णवों की सेवा करने के लिए बहुत आनंद के साथ करती थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ये सब लोग इतने उत्सुक है वैष्णवों की सेवा करने के लिए। नाना पीत पान काय आकंत पुरिया, मध्य मध्य हरि कहे आनंदित हान। तो समय बहुत सारा अलग अलग व्यंजन बांटते हैं, बहुत सारा केक्स रहता है, स्वीट राइस इत्यादि, और कितना खाते हैं, गला भर भर जाता है, यहां तक खाते हैं ऑलमोस्ट, और कंटिन्यूअसली भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। इन इंटरवल्स दे आर चैंटिंग द होली नेम्स। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ये वैष्णवों का प्रथा है या वैष्णवों का सदाचार है, कल्चर है, संस्कृति है। प्रसाद लेते हुए अलग अलग भजन गाना, अलग अलग कीर्तन करना या बीच बीच में हरि नाम बोलना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये जो श्लोक हैं शरीरा विद्या जाल, ये श्लोक का जप करते हैं, हम प्रसाद को हॉनर करते हैं। तो ये जो विधि है चैतन्य चरितामृत में बहुत सारा, हमने अब तक बहुत सारे अध्याय देखे हैं, तो हमने बहुत जगह पे देखा है कि कैसे महाप्रभु अपने भक्तों के साथ प्रसाद लेते हैं। तो ये भक्तों के साथ बैठ के प्रसाद लेना, ये भी एक संस्कृति का भाग है, और ये करने से भक्तों के बीच में प्रेममय संबंध होता है, लॉट ऑफ लविंग रिलेशनशिप्स। हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में एक बार डिस्कशन हो रहा था,
दोपहर के समय राधा गोपीनाथ मंदिर बॉम्बे में सब ब्रह्मचारी एक साथ आते हैं और प्रसाद लेते हैं आफ्टरनून टाइम। तो उस समय डिस्कशन हो रहा था, थोड़े ब्रह्मचारी बोल रहे थे लंच का प्रसाद स्किप करेंगे क्योंकि सब ब्रह्मचारी बाहर रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है एक समय पे आने के लिए। पर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बोले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी राधानाथ स्वामी महाराज बॉम्बे में रहते हैं, महाराज जी जो हैं सब ब्रह्मचारी इसके साथ बैठ के प्रसाद लेते हैं और इतना आनंद का अनुभव होता है उस समय। वो वातावरण ही अलग है। भक्तों के संग में मिलके अगर हम सही भाव में लेंगे प्रसाद, उसमें बहुत प्रगति भी होगा और भक्तों के बीच में बहुत जो प्रेम है उसका अनुभव होगा। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं प्रसादम जो है साधारण खाना नहीं है, इट इज नॉट ऑर्डिनरी फूड। प्रसादम दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, आध्यात्मिक है। इसलिए जब हम ऐसा हरिनाम का उच्चारण करते हैं, महाप्रसाद जो श्लोक है उसका उच्चारण करते हुए प्रसाद स्वीकार करते हैं, हम अपने आप को याद दिला रहे हैं कि दिस इज प्रसाद। टू बी वेरी कॉन्शियस, हमको जानना चाहिए हम प्रसाद का सेवन कर रहे हैं, ये सिर्फ साधारण खाना नहीं है, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी फूड। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणि वैष्णवे स्वल्पम स्वल्प पुण्यम वतम राजम विश्वासो नैव जायते। तो ये वर्णन आता है जिस व्यक्ति के पास थोड़ा भी पुण्य नहीं है, ऐसा व्यक्ति को भगवान के प्रसाद में, भगवान के नाम में, ब्राह्मणों में इत्यादि विश्वास नहीं होता। सो प्रभुपाद यहाँ पे दो चीज लिखते हैं। पहला चीज लिखता है प्रसाद को ऑर्डिनरी होटल फूड नहीं समझना है, प्रसाद इज वेरी ट्रांसेंडेंटल। बहुत सम्मान करते हुए, प्रार्थना करते हुए प्रसाद को स्वीकार करना है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रभुपाद लिखते हैं, जो भी वैष्णव है उसको प्रसाद के अलावा और किसी चीज का सेवन नहीं करना है। नॉर वन शुड टच एनी फूड नॉट ऑफर्ड टू द डेटी। तो पहला चीज प्रभुपाद बता रहे हैं प्रसाद का सेवन बहुत प्रेम से करना। दूसरा चीज प्रभुपाद बता रहे हैं प्रसाद के अलावा किसी भी चीज का सेवन मत करना। डोंट ईट फूड दैट इज नॉट प्रसादम। एंड प्रभुपाद सेज एवरी वैष्णव स्ट्रिक्टली शुड फॉलो दिस प्रिंसिपल। हर वैष्णव को इसका पालन करने का कोशिश करना है गंभीरता से। प्रसाद के अलावा किसी चीज का सेवन मत करो। सो प्रभुपाद सेज हियर अगर कोई तीन चीज करेगा भक्ति में तुरंत आध्यात्मिक स्तर पे आ जाएगा। प्रभुपाद बता रहे हैं वर्शिपिंग डेटी, विग्रहों का सेवा करना, दूसरा प्रसाद का सेवन करना, और तीसरा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। ये करने से ब्रह्म भूयाय कल्पते विल बी ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। तो चैतन्य चरितामृत में हम ये तीनों चीज देखेंगे कि कैसे भक्त जो है विग्रहों की सेवा करते हैं, बहुत प्रेम के साथ विग्रहों का दर्शन करते हैं, प्रसाद का सेवन करते हैं बहुत प्रेम के साथ, प्रसाद के अलावा किसी चीज का सेवन नहीं करते, और तीसरा कंटिन्यूसली महामंत्र का जप। भोजन समाप्त हईला कैला आचमन सबारे पराइला प्रभु माल्य चंदन। तो सबका भोजन हो गया और सब भक्त जो है आचमन करते हैं। उसके बाद महाप्रभु हर भक्त को हार चंदन पहनाते हैं। विश्राम करीते सबे निज वास गेला संध्या काले आसी पुनः प्रभु के मिलीला। तो प्रसाद हो गया तो भक्तों को थोड़ा विश्राम भी करता है ना, थोड़ा थकावट आता है, नींद आता है। और इतना खाया मतलब गले तक प्रसाद खाए तो थोड़ा बहुत तो नींद आएगा ही। तो दिस इज अलाउड, सम लिटिल रेस्ट इज अलाउड। तो प्रसाद खाने के बाद सब भक्त अपने स्थान जाते हैं विश्राम करने के लिए। शाम के समय फिर से आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। हेन काले रामानंद आईला प्रभु स्थाने प्रभु मिलीलाइल तारे सब वैष्णव गणे। उस समय रामानंद राय आते हैं और महाप्रभु सब भक्तों को रामानंद राय से मिलाते हैं, क्योंकि बंगाल के भक्तों ने रामानंद राय को नहीं देखा अब तक। तो महाप्रभु बोलते हैं ये हमारा नया एंट्री है, बहुत महान भक्त है रामानंद राय, तो उनका गुणगान करते हैं। सब लान गेला प्रभु जगन्नाथ आलय कीर्तन आरंभ तथा कैल महाशय। उसके बाद महाप्रभु सब भक्तों के साथ कहाँ जाते हैं? जगन्नाथ मंदिर। तो भक्त सब आए थे सुबह के समय बंगाल से जगन्नाथपुरी। तो हमने देखा था जगन्नाथपुरी में आके सब भक्त डायरेक्टली जाते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। महाप्रभु सब भक्तों से मिलते हैं, सब भक्तों को रहने का स्थान देते हैं, सब भक्त जाके अपना जगह में जाते हैं, समुद्र में स्नान करते हैं, वापस दोपहर के समय महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं। शाम के समय सब भक्त महाप्रभु के साथ मंदिर में गए हैं और महाप्रभु सब भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे हैं। संध्या धूप देखी
आरंभिला संकीर्तन, पड़ीचा आसी सबारे दिला माल्य चंदन। तो संध्या के समय धूप आरती महाप्रभु देखते हैं और संकीर्तन करते हैं, संकीर्तन शुरू करते हैं। और वहां का जो सुपरिटेंडेंट है, जिनको राजा ने आज्ञा दिया था, ये राजा हर भक्त को हार और चंदन देते हैं। चारी दिके चारी संप्रदाय करे न कीर्तन, मध्य नृत्य करे प्रभु सचिर नंदन। तो महाप्रभु ने 4 कीर्तन पार्टीज बनाया, 4 संकीर्तन पार्टीज, और 4 दिशाओं में जगन्नाथपुरी मंदिर में, और मध्य में बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु सचिनंदन नृत्य कर रहे हैं। अष्ट मृदंग बाजे 32 करताल, हरिध्वनि करे सबे भले भाल भाल। तो ये 4 ग्रुप्स में 8 मृदंग एंड 32 सिंबल्स। मतलब क्या, 4 ग्रुप में, हर हर ग्रुप में 2 मृदंग एंड 32 इज 4 या 8 बेसिकली 8 करताल्स बेसिकली इन 8 एवरी ग्रुप। तो इस तरह से इतना ऊंचा कीर्तन हो रहा था, हरि ध्वनि सबे करे भले भाल भाल। और सब लोग इतने प्रसन्न हो गए, जगन्नाथपुरी के जो निवासी हैं, सब लोग बोलने लगे बहुत बढ़िया और करना। कीर्तनेर ध्वनि महामंगल उतीला, चतुर्दश लोक भरी ब्रह्मांड भेदीला। तो ये कीर्तन ध्वनि इतना तीव्र था, ये 4 संकीर्तन पार्टी का, पूरे जगह पे फैल गया, पूरे जगह को 14 लोगों को मंगलमय कर दिया। और ये कीर्तन का ध्वनि ब्रह्मांड को भेदते हुए आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। कीर्तन आरंभे प्रेम उठीला चलीला, नीलाचल वासी लोक धना आईला। जब ये संकीर्तन होता है, उसका आवाज इतना मधुर था, सब जो जगन्नाथपुरी के निवासी है भागते हुए आते हैं कीर्तन में भाग लेने के लिए। कीर्तन देखी सबार मने हईल चमत्कार, कबू नाही देखी आईचे प्रेम विकार। हमने देखा राजा जब कीर्तन सुनते हैं वो भी बहुत अचंभित होते हैं। अभी जगन्नाथपुरी के जो निवासी हैं, जगन्नाथ मंदिर में जब ये कीर्तन सुनते हैं, उनको लगता है कबू नहीं देखी, ऐसा कीर्तन हमने कभी नहीं देखा है, पूरे प्रेम से भरा है कीर्तन। तो हमने देखा था सर्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के कीर्तन को बोलते हैं प्रेम कीर्तन, प्रेम संकीर्तन, क्योंकि सब भक्तों को इतना दिव्य प्रेम है भगवान के नामों के प्रति। तबे प्रभु जगन्नाथेर मंदिर बेड़िया, प्रदक्षिणा करी बोले ने नर्तन करिया। तो समय महाप्रभु सब भक्तों को लेके जगन्नाथ मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं। अभी कीर्तन कहाँ हो रहा था, मंदिर के अंदर। अभी महाप्रभु बाहर लेके आते हैं और जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण की परिक्रमा करते हैं, और महाप्रभु पूरे मंदिर में नृत्य कर रहे हैं। जो भक्त जगन्नाथपुरी गए हैं, आप इमेजिन कर सकते हो, महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के इर्द गिर्द घूम के कीर्तन कर रहे हैं। आगे पाछे गान करे चारी संप्रदाय, अच्छा देर काले धरे नित्यानंद राय। तो इस तरह से जब परिक्रमा हो रहा था, 4 संकीर्तन पार्टी थोड़े आगे थे, थोड़े पीछे थे, और महाप्रभु इतने प्रेम में आ जाते हैं, गिर जाते हैं, और नित्यानंद रूप महाप्रभु को पकड़ लेते हैं। अश्रु पुलक कंप श्वेद गंभीर हुंकार, प्रेमेर विकार देखी लोके चमत्कार। तो ये कीर्तन इतना अद्भुत था, महाप्रभु के शरीर पे कंपन हो रहा है, अश्रु हो रहा है, पसीना छूट रहा है, चिल्ला रहे हैं महाप्रभु, अलग अलग भाव का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस तरह से जो भी लोग वहां पे उपस्थित थे वो बहुत आश्चर्य में आ जाते हैं। पिचकारी धार जिनी अश्रु नयने, चारी दिकेर लोक सब करे सिनाने। तो महाप्रभु के आंखों से ऐसा अश्रु निकल रहा था मानो पिचकारी है, इतना तीव्रता से अश्रु बह रहा था। और वहां के जो लोग उपस्थित थे वो सब लोग भीग गए महाप्रभु के अश्रु से। बेड़ा नृत्य महाप्रभु करी कटक्षण, मंदिरेर पाचे रही करे कीर्तन। तो महाप्रभु मंदिर की परिक्रमा करके मंदिर के पीछे जाते हैं और वहां पे जाके कीर्तन करते हैं। चारी दिके चारी संप्रदाय, उच्च ईश्वर गाय, मध्य तांडव नृत्य करे गौर राय। तो अभी महाप्रभु मंदिर के पीछे गए हैं और वहां पे चारों साइड में महाप्रभु के इर्द गिर्द ये 4 कीर्तन पार्टी है, और महाप्रभु उद्दंड तांडव नृत्य बहुत तीव्रता से कीर्तन कर रहे हैं।
बहुषण नृत्य करी प्रभु स्थिर हईला, चारी महान तेर तबे नाचैत आज्ञा दिला। तो महाप्रभु बहुत देर तक नृत्य करते हैं, उसके बाद महाप्रभु रुक जाते हैं और महाप्रभु चार उनके जो महान पार्षद हैं उनको बोलते हैं आप अभी नृत्य करना। एक संप्रदाय नाचे नित्यानंद राय, अद्वैताचार्य नाचे आर संप्रदाय। तो एक ग्रुप में नित्यानंद रूप डांसिंग करते हैं, महाप्रभु बोलते हैं नित्यानंद को आप डांस करना, और दूसरे ग्रुप में अद्वैत आचार्य नृत्य करते हैं। आर संप्रदाय नाचे पंडित वक्रेश्वर, श्रीवास नाचे आर संप्रदाय भीतर। तीसरे ग्रुप में उसके लीड डांसर हैं वक्रेश्वर पंडित, और चौथे में श्रीवास ठाकुर। मध्य रही महाप्रभु करेन दर्शन, तहां एक ऐश्वर्य तार हईल ततकन। तो उस समय महाप्रभु जब ये कीर्तन नृत्य इत्यादि चल रहा था, महाप्रभु देख रहे थे इन सबको, और उस समय एक मिरेकल, एक चमत्कार होता है। चारी तीके नृत्य गीत करे यत जन, सबे तीके प्रभु करे हमारे दर्शन। तो जब महाप्रभु देख रहे थे इन सबको, तो ये चार संप्रदाय के जो लोग हैं, भक्त हैं, उनको लग रहा था कि महाप्रभु मुझे ही देख रहे हैं। तो ये महाप्रभु का एक चमत्कार था। महाप्रभु प्रैक्टिकली हर ग्रुप में ऐसा एक महाप्रभु का ये प्रदर्शन था कि महाप्रभु भक्तों का ऐसा एक भाव दे रहे थे, उनको लग रहा था महाप्रभु सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं। जैसे रासलीला होता है ना, हर गोपी को लगता है कि कृष्ण मेरे साथ ही है एकदम। चारी जनेन नृत्य देखी थे प्रभु अभिलाष, सही अभिलाष करे ऐश्वर्य प्रकाश। तो महाप्रभु ये चार भक्तों का नृत्य देखना चाहते थे। कौन? नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, वक्रेश्वर पंडित, श्रीवास ठाकुर। इसलिए महाप्रभु एक ऐसा रूप लेते हैं, चारों को एक साथ देख रहे हैं। महाप्रभु वॉचिंग ऑल ऑफ देम। और जिसने ये दृश्य देखा कि महाप्रभु ने अपने आप को विस्तारित किया, वो लोग बहुत भाग्यशाली थे। दर्शने आवेश तारा देखी मात्र जाने, कीमने चौड़ी के देखे इहा नहीं जाने। जो भी व्यक्ति महाप्रभु को देख रहा था और जिसने ये चमत्कार को देखा, वो लोग समझ गए कि महाप्रभु अपने आप को विस्तारित किया है, और महाप्रभु चारों संप्रदाय में ये चारों भक्तों को देख रहे हैं। कुलीन भोजन ये न कृष्ण मध्य स्थाने, चौडिकेर सका कहे हमारे केहने। तो जैसे भगवान कृष्ण वृंदावन में यमुना नदी के तट पे सब भक्तों के दोस्तों के बीच में बैठे थे, और सब भक्तों को क्या लग रहा था, भगवान कृष्ण सिर्फ मेरे तरफ देख रहे हैं। अभी इर्द गिर्द सब भक्त हैं, भगवान कृष्ण के दोस्त हैं, कैसे कृष्ण सबको देख सकते हैं? पर हर कृष्ण के दोस्त को लग रहा था कृष्ण मेरे पास, कृष्ण लुकिंग एट मी ओनली, कृष्ण मुझे ही देख रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे वहां पे उपस्थित सब भक्तों को लगने लगा कि महाप्रभु मुझे ही देख रहे हैं। नृत्य करीते यही ऐसे सन्निधाने, महाप्रभु करे तारे दृढ़ आलिंगने। तो ऐसा नृत्य करते करते जो भी महाप्रभु के पास आता था, महाप्रभु उनको आलिंगन करते थे। इमेजिन करो महाप्रभु का आलिंगन कितना कितना सुंदर होगा। तो महानृत्य, महाप्रेम, महासंकीर्तन देखी प्रेमावेश भासे नीलाचल जन। तो नीलाचल के जो भक्त थे, नीलाचल वासी, जब महाप्रभु के अद्भुत नृत्य, महानृत्य, महाप्रेम और महासंकीर्तन को देखते हैं, वो सब जो नीलाचल के निवासी हैं, प्रेम के समुद्र में स्नान कर रहे थे, तैर रहे थे इत्यादि। गजपति राजा सुनी कीर्तन महत्व, अतालिका चाड़ी देके स्वंग सहित। जब राजा को पता चलता है कि ये जगन्नाथ मंदिर में कीर्तन हो रहा है, राजा अपनी छत पे चढ़ते हैं और वहां से कीर्तन को देखते हैं। कीर्तन देखिया राजा हईल चमत्कार, प्रभु के मिलित उत्कंठ भाड़ीला अपार। तो राजा पहले से महाप्रभु से मिलना चाहते थे, पर अभी जब राजा महाप्रभु को देखते हैं कीर्तन करते हुए, अब तक राजा ने महाप्रभु को देखा नहीं, क्योंकि राजा सर्वभट्टाचार्य से बोलते हैं मीटिंग अरेंज करना, और अब तक राजा ने महाप्रभु के सब बंगाल के भक्तों को देखा था, महाप्रभु को नहीं देखा। जब राजा महाप्रभु को देखता है कीर्तन करते हुए, उसके मन में और उत्सुकता बढ़ता है, उत्कंठा बढ़ता है, मुझे महाप्रभु से मिलना है। कीर्तन समाप्ते प्रभु देखी पुष्पंजलि, सर्व वैष्णव लाना प्रभु आइला वास चली। तो संकीर्तन होने के बाद महाप्रभु देखते हैं कि कैसे जगन्नाथ के जो पुजारी हैं जगन्नाथ जी को फूल अर्पण करते हैं। इसके बाद महाप्रभु सब वैष्णवों के साथ अपने अपने स्थान आ जाते हैं। तो जगन्नाथपुरी में भगवान को फूल जो है
रात के समय अर्पण करते हैं। जनरली मंदिर में सुबह के समय अर्पण करते हैं, पर जगन्नाथपुरी में श्रृंगार जो है रात के समय होता है, क्योंकि उसके बाद भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करेंगे, तो उसको उसकी तैयारी के लिए रात के समय भगवान का श्रृंगार होता है। तो महाप्रभु शाम के समय देखते हैं कि कैसे जगन्नाथ के जो पुजारी हैं भगवान को फूल इत्यादि अर्पण कर रहे हैं। पड़ीचा अनिया दिला प्रसाद विस्तर, सबारे बांटिया का दिले ईश्वर। तो समय जो सुपरिटेंडेंट है मंदिर के बहुत सारा प्रसाद लेके आते हैं और महाप्रभु को देते हैं भक्तों को बांटने के लिए। सबारे विद्याय दीला करीते शयन, ई मत लीला करे सचिरम नंदन। तो इस तरह से पहला दिन महाप्रभु शाम रात हो जाता है, सब भक्तों को प्रसाद बांटते हैं और सब भक्तों को बोलता है कि आप अपने अपने स्थान जाइए। इस तरह से सची माता के पुत्र महाप्रभु ऐसे कीर्तन कर रहे हैं और ऐसे लीलाएं करते हैं। यावत आचीला सबे महाप्रभु संगे, प्रतिदिन यही मत करी कीर्तन रंगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं जितने दिन ये सब बंगाल के भक्त रह रहे थे जगन्नाथपुरी में, रोज महाप्रभु ऐसे ही संकीर्तन करते थे जगन्नाथ मंदिर में एवरीडे। एत कहिलुन प्रभुर कीर्तन विलास, एब यहाँ सुने हय चैतन्य दास। तो इस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं मैं इस प्रकार वर्णन किया कि कैसे महाप्रभु अपने भक्तों के साथ संकीर्तन करते हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ, जो भी भक्त ये कथा को ध्यान से सुनते हैं वो चैतन्य महाप्रभु के दास बनेंगे। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हर अध्याय के अंत में रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इनको प्रणाम करते हुए अध्याय को समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार ये जो अध्याय है बेड़ा कीर्तन पास्ट टाइम्स ऑफ महाप्रभु मध्य लीला का 11वां अध्याय समाप्त होता है। तो द नेक्स्ट चैप्टर, अगला अध्याय जब हम शुरू करेंगे वो है गुंडीचा मंदिर की सफाई, बेसिकली गुंडीचा मार्जन। वी विल कंटिन्यू दिस द नेक्स्ट टाइम।